बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिन लोगों को बिजनेस में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है, यानी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं बिज़नेस में। जब आपके बिज़नेस में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कम होगा तो हानि होती है। तो जिन लोगों के बिज़नेस में खर्चे ज़्यादा हों, इनकम कम हो, तो किस तरीके से उनकी इनकम बढ़ जाए और खर्चे घट जाएं, वो क्या उपाय करें। सरल उपाय बताते हैं जो आप होली वाले दिन कर सकते हैं। ये आसान सा उपाय होली वाले दिन आप करिएगा। आपके बिज़नेस में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में आने लगेंगे, खर्चे कंट्रोल में आने लगेंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेगा, आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। क्या करना है आपको कि होलिका दहन वाले दिन आप अपने घर के पास या आपके बिज़नेस जहाँ पर आपकी दुकान है उसके पास जो या फैक्ट्री है जहाँ होलिका दहन होता है, आपके घर के पास हो या जहाँ आपका बिज़नेस है वहाँ उसके पास हो, कहीं भी आप जाइए और जब होली जल जाए, होली जलने के बाद जब उसकी आग ठंडी होने लगे तो वहाँ से राख ले आइए और राख को एक लाल रंग के कपड़े में या लाल रंग की रुमाल में रख लीजिए। जब आग ठंडी हो जाए थोड़ा, तभी हाथ लगाइएगा। तो उसको लेके आइए, उसको लाल रंग के कपड़े में या लाल रंग की रुमाल में बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब आप अगले दिन अपने दुकान जाएं, या अगर उसी दिन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन भी जा सकते हैं, या अगले दिन जब जाएं, जब भी दुकान जाएं तो लेकर के जाइएगा। और जो आपका धन का स्थान है, जहां आप पैसा रखते हैं, काउंटर है या जहां पे आप पैसा रखते हैं, आपकी तिजोरी है, उस स्थान में सबसे पहले देखिए, जब भी जाएंगे तो स्नान ध्यान करके जाएंगे, क्योंकि छोटी सी पूजा करनी है। तो वहाँ जाइएगा, स्नान ध्यान करके सबसे पहले अपने काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, या आपकी तिजोरी है तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और उसमें एक सुगंधित धूप जलाना है और तिजोरी की आरती करनी है। और फिर इसके बाद जो वो रुमाल लेके आए हैं जिसमें आपने होली की जली हुई जो राख है उसको रखा हुआ है, उसको खोलिएगा नहीं, उस बंद रुमाल को उसी अलमारी में कहीं कोने में रख दीजिएगा। यदि आपका गल्ला है, उसका काउंटर है, कैश काउंटर है, तो अपने काउंटर के अंदर जहाँ कोई जल्दी से देखे ना, किसी की नज़र ना पड़े, ऐसे स्थान में कोने में रख दीजिएगा और पूरे साल इसको वहीं रखे रहने दीजिए। जब अगले साल जब होली आएगी तो फिर जो है ये निकालिएगा, ये रुमाल और इसमें जो राख है, और इसको ले जाके किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा और अगली बार फिर इसी तरीके से आपको ये उपाय दोहराना है और ये होली वाली रात ही ये राख वहाँ से लेके आनी है। अगले दिन नहीं लेना है। कुछ लोगों ने उपाय किया, अगले दिन गए, बोले पंडित जी ठंडी हो गई रात भर, फिर हम जाके उठाए, तो उतना फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब ठंडी होने लगे तो थोड़ा सा उसको किनारे करके और ठंडा करके फिर कपड़े में ले लीजिए। तो होली वाले रात ही राख लेके आनी है। उसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं, या अगर उस दिन आपको फिर अपने दुकान में जाना है या फैक्ट्री में जाना है तो वहाँ लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा उपाय करके आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस में जो आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, खर्चे, वो कंट्रोल में आने शुरू होंगे और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगेगा। आपका जो रिटर्न है बिज़नेस से वो अच्छा होने लगेगा। तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लिखिएगा। तो आगे आने वाले कार्यक्रम में हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके लिए ये होली का पर्व बहुत शुभ हो। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें। इसलिए ज़रूर बोलिए जय श्री कृष्ण।